हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी, ओम नमः शिवाय और सलाम भी आप सबको। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत ही हार्ट टचिंग है और जो हमारी सोशल क्राइम को दर्शाती है। खासकर फीमेल के साथ होने वाली ये सबसे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत बड़ा हरासमेंट होता है फीमेल्स की लाइफ का, जो कि मतलब बहुत अलग है दोस्तों। ये जो घटना है ये मेरी सहेलियों के साथ घटी दोस्तों। मेरी अपनी सहेलियों के साथ, एक जो मेरे साथ 10वीं क्लास तक पढ़ी थी, एक जो मेरे साथ 12वीं क्लास तक पढ़ी थी। जब हम काफ़ी दिन बाद मिले, कई सालों बाद, तो फिर मुझे उनके बारे में सब पता चला, क्योंकि हम कई कई जगह माइग्रेट हुए थे, इसलिए मुझे इतने दिनों बाद पता चला दोस्तों। तो ये जो स्टोरी है ये एक सावधान इंडिया, सावधान आपको सतर्क बनाने के लिए है दोस्तों। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं, आपने हमेशा स्टोरी या न्यूज़ या अखबारों में ही सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको सच 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 बताने जा रही हूँ कि ये सब हमारे साथ आज भी, पहले भी, ये कलयुग नहीं, कलयुग से पहले जो सारे युग थे दोस्तों, उनमें भी इतना ज़्यादा गंदा व्यवहार औरतों के साथ किया जाता था, बल्कि उनके घर में ही। घर के बाहर तो क्या, घर के बाहर तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, तो घर के अंदर भी वो उतनी ही अनसेफ थी और है भी। तो उसी के खिलाफ मैं आज ये आवाज़ उठाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से इस स्टोरी को सुने और उससे कुछ सीख लें, क्योंकि एक स्टोरी, एक लड़की की कहानी डिमोटिवेटेड करती है आपको, और एक लड़की की कहानी मोटिवेटेड करती है आपको कि किस तरह से उसने गिर के खुद को उठाया और अपने सारे हक और अपनी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति द्वारा सब कुछ पाया। दोस्तों ये सच्ची घटना है, कोई अखबार या कोई सावधानी ना किसी चीज़ की स्टोरी नहीं है, मेरी दोनों सहेलियों की घटनाएं हैं। मैं यहाँ उनका नाम चेंज कर रही हूँ। एक का नाम साना रखा है मैंने और एक का नाम है तान्या। तो दोस्तों शायद मेरे मुंह से उनका असली नाम भी निकल सकता है, क्योंकि मतलब तान्या और साना। तो जो तान्या थी ना दोस्तों, वो मेरी फ्रेंड थी 12 क्लास में, मतलब 11-12 जब मैं माइग्रेट किया था स्कूल, तो गांव से, तो वहाँ पे थी, लेकिन मैं कई सालों बाद उसको मिली थी। और जब मैं उसको मिली तो मतलब एक जिम, मतलब उसने मतलब एक जिम में वो जॉब कर रही थी तब। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ पिछले दिनों, मतलब उसके साथ जो कुछ साल में बहुत बुरी घटना घटी वो क्या हुआ। मैं सुनकर दंग रह गई दोस्तों। वैसे दंग रहने की बात तो नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्राइम मैंने देखे हैं अपने आसपास। सोशल क्राइम है दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट हर बच्चे के साथ, मतलब जिन पे माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते, हर को तो नहीं कहूँगी मैं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। 50 से 70% बच्चों ने ये सारी घटनाएं, हर तरह का थोड़ा बहुत हरासमेंट सहा होता है दोस्तों। जब मैंने पता किया कि सबने सहा है, तो मतलब सबने कहा, मेरे आसपास मेरे दोस्तों, मेरे हस्बैंड, मेरे सबने बताया कि उन्होंने थोड़ा बहुत हरासमेंट सहा है। लेकिन ये जो हरासमेंट उन लड़कियों के साथ हुआ ये बहुत ऊपर का था, वो भी अपनों द्वारा, अपने पिता द्वारा, अपने सगे भाई द्वारा ये सब कुछ हुआ दोस्तों। तो पहले हम कहानी लेते हैं जो हमें बहुत ही इंस्पायर करेगी, मेरी पहली सहेली तान्या की। तो दोस्तों जो तान्या थी ना, तो उसने बताया कि वो मतलब जिम में एक जिम इंस्ट्रक्टर की जॉब करती थी, एक अच्छा मतलब अब, और मतलब उनके घर में उनका पार्टीशन हो रखा था। जब मैं गई उनके घर तो देखा, उसने बताया कि उसके घर वाले उससे बात नहीं करते, और उसे जो एक मतलब उनका काफ़ी बड़ा घर था, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, 100 गज का उनका घर था, तो उसमें पार्टीशन हो रखा था। पहले जो घर था वो इतना डेवलप नहीं था जब बना हुआ था, जब मैं आती थी, उसके भाई वगैरह छोटे छोटे थे जब हम स्कूल में पढ़ते। लेकिन जब वो 20 ईयर की हो गई थी और मैं भी मतलब 20 नहीं, 20 से ज़्यादा की थी वो, 22 की, और मैं तब 19 की, तब मैं वहाँ गई थी। देखा वो घर में पार्टीशन हो रखा है, वो बता रही उसके घर वाले, उसकी मम्मी उससे बात नहीं करती हैं, उसके भाई उससे बात नहीं करती है, वो अपने अलग से ही उस कमरे में रहती थी और खुद वो जॉब करती थी, जॉब मतलब जिम इंस्ट्रक्टर की। और मतलब लेकिन उसने बताया इसके साथ क्या हुआ। उसने बताया कि जो उसका जो छोटा भाई था ना, उसने उसके साथ उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया दोस्तों। मैं क्या कहूँ, मैं इतना साफ साफ कह भी नहीं सकती। उसने बताया कि मतलब उसका जो भाई था, जब भी वो हॉकी प्लेयर थी, एक्चुअली वो बहुत अच्छी हॉकी प्लेयर थी,
तो वो जब हॉकी खेल के आती थी शाम को, तो उसका भाई उसको जैसे कुछ देता, पानी वानी, नींबू पानी वगैरह ला के, लो बहन, ये ले लो और ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो उसमें उसने मतलब कुछ ऐसी नशे की दवाई वो मिला देता था जिससे उसको कुछ पता नहीं चलता था। और उसके साथ वो सारी जो मतलब एक भाई कभी नहीं कर सकता, एक सगा भाई कभी नहीं कर सकता, उसने सारी हदें पार कर दी। अपनी ही बहन को बुरी नज़र से देखा, अपनी ही बहन की इज्जत उसने उतार दी। मतलब क्या कहूँ, आप लोग भी सुनकर शर्मोशार हो गए होंगे कि मतलब ऐसे भी भाई होते हैं क्या। अखबार और टीवी में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस तरह से की सच्ची घटना शायद आप मेरे से सुनेंगे। तो मतलब मुझे भी लगा कि उसका भाई तो मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। मतलब वो बड़ा मासूम दिखता था, मतलब मेरे से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं थी, छोटा था वो उस वक्त, तो मासूम सा दिखता था। लेकिन मासूम से दिखने वाले बच्चे ही बड़े शैतान और हैवान बन जाते हैं जब उन्हें माँ बाप शह दें और ना रोके। तो उसने बताया मतलब वो रोज़ इस तरह से अधिकतर उसके साथ ऐसे करता था और एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई दोस्तों। फिर वो सोचने लगी थी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी लाइफ में कोई है नहीं, तो ये सब कैसे हो गया। इस तरह से उसने कुछ तहकीकात की और मतलब जब उसका भाई उसे बेहोशी की हालत में थोड़ा-थोड़ा लगता था कि उन्हें कोई टच कर रहा है। तो मतलब लेकिन उसने फिर पता लगाया कि वो उसका भाई है जिसने ये सब किया है। और वो बहुत हैरान हो गई, उसने बहुत शोर-शराबा बहुत अपने घर में अपने मम्मी-पापा को बताया, लेकिन उसकी माँ ने तो उसका विश्वास ही नहीं किया दोस्तों। मतलब देखिए कैसी माँ है कि मतलब अपनी ही बेटी के साथ हुए अत्याचार पे उसने विश्वास नहीं किया। अपने ही मतलब बेटे का पक्ष लिया। मतलब देखिए बेटियों की दशा क्या है। खुद की माँ ही जिसने जन्म दिया वो ही बेटी को अपने बेटे के लिए गलत ठहराती है। ये तो आपने मेरे जीवन में भी देखा दोस्तों। मतलब ऐसा मतलब हमारे समाज में है कि बेटों के लिए लोग बेटियों को मतलब हमेशा गलत ठहरा देते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते। तो मतलब उस बेचारे ने पता लगाया, उसे फ़ील हुआ कि उसके भाई ने ही ऐसा किया है और फिर उसने उसका अबॉर्शन कराया। उसे बहुत दर्द हुआ, रोई, वो तड़पाई, चिल्लाई और फिर उसने अपने घर में अपना बँटवारा कराया, अपना अलग हिस्सा लिया और हार नहीं मानी और फिर एक अच्छी जॉब की और एक आत्मविश्वास से अपनी ज़िंदगी को जिया दोस्तों। मतलब देखिए कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैं इतना अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों उसके साथ हुआ था, उसने छोटी-सी बात में मुझे शेयर कर दिया। पर दोस्तों सोचिए मतलब अपने ही भाई ने ऐसा किया हो तो कैसा फ़ील होगा, मतलब कैसा उसने दुःख सहा। और उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, उसके घर वालों ने, पापा ने भी, उसके पापा की वो लाडली थी लेकिन फिर भी पापा ने भी ज़्यादा नहीं सुना। और दोस्तों मतलब उसने मतलब ऐसा सब कुछ सहा अपने ही घरवालों से, अपने ही घरवालों के साथ। ये तो एक आम बात है, मतलब ये तो एक आम बात है कि जो मतलब घर में जो परिवार वाले लोग हैं, चाचा-ताऊ के, इस तरह के लड़के अपनी बहनों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, दुष्कर्म कर बैठते हैं, लेकिन खुद का भाई और खुद के पिता ऐसा करे तो बहुत ही अजीब लगता है दोस्तों। इस अवस्था में वो लड़की टूट जाती है, कुछ तो कोठों पे चली जाती है, कुछ का तो आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है कि मतलब मेरे घर वालों ने ऐसा किया, अगर बाहर वाले भी करेंगे तो क्या मतलब क्या होगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मतलब इस तरह की उनकी भावना बन जाती है। लेकिन दोस्तों वो नहीं टूटी, उसकी ज़िंदगी से सीखे, अपने घर परिवार में जो आपकी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनका ध्यान रखें। मैं अपने भाई-बहनों और सबसे जो मेरे दोस्त हैं, सबसे कहूँगी, ऐसे जो लोग हैं उन पे सतर्क, कड़ी नज़र रखिए। आपको पता होता है कि मतलब जो आपके चाचा-ताऊ या इस तरह के लड़के होते हैं, आपस में इस तरह की बात करते हैं, जो गलत व्यवहार के होते हैं, आप लोग उनको जानते हैं कौन किस तरह के व्यवहार का है। तो आप उन पे ख़ास ध्यान ना रखें। ये नहीं कि आजकल हस्बैंड वाइफ़ का एक अलग तरह का रिलेशनशिप है। 50% हस्बैंड वाइफ़ तो दोस्तों ठीक है, 50% तो अलग ही ज़िंदगी में जी रहे हैं। किसी का अलग बॉयफ्रेंड है, किसी की अलग गर्लफ्रेंड है, तो माँ-बाप कहीं पर, बच्चे कहीं पर। तो संस्कारों की धज्जियाँ उड़ रही हैं दोस्तों। और इस संस्कारों की स्थापना हमारे ऋषि ने बहुत पहले की थी। मतलब किस तरह से तीसरी से चौथी पीढ़ी के बीच हम एक गैप रखें और किस तरह से फिर सोशल मतलब एक नियम बना इस समाज में कि हम जानवरों से अलग हों, हमारे रिश्ते बने, हमारे नाते बने, उनमें रिस्पेक्ट्स बने दोस्तों। फिर कहानी मैं आपको सुनाती हूँ साना की। साना के साथ भी ऐसा हुआ, बहुत ही सुंदर लड़की थी वो, बहुत ही उसकी सोने जैसे तो बाल थे दोस्तों, बहुत ही उसकी बड़ी-बड़ी आँखें, मतलब बहुत ही सुंदर थी। कोई भी उसे देखता था तो सोचता था कि मतलब जो हम
10th क्लास में तो अट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है बच्चों में, तो मतलब सोचते थे कि मतलब सब उसको ही पसंद करते थे, बहुत ही सुंदर थी वो। लेकिन उसकी जो सुंदरता है और उसका शिकार उसे होना पड़ा अपने पिता के हाथों। उसके पिता ने ही उसके साथ दुर्व्यवहार, उसकी इज्जत की परखच्चे उड़ा दी दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते, खुद के पिता ने। और सोचिए वो आवाज़ नहीं उठा पाई अपने पापा से नहीं, अपनी मम्मी से नहीं बता पाई वो पापा ऐसे करते थे। उसकी शादी कर दी गई जल्दी, उसके पापा ने उसको थोड़ा बहुत ऐसा हरासमेंट किया। लेकिन शादी के बाद भी उसके पापा उसको ब्लैकमेल करते थे कि उसके हस्बैंड को बता देंगे। और उसके बाद दोस्तों वो भटक गई, उसकी लाइफ में कोई और अफेयर हो गया था, जो कि मैंने उसको मना किया ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो टूट गई थी। वो सोचा कि मतलब मेरे घर वाले ऐसे हैं तो नहीं, क्या कोई बाहर वाला ऐसे करेगा, तो मतलब तो भी मतलब दोस्तों मतलब शादी के बाद भी एक पिता अपनी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है तो कितनी गलत बात है। और दोस्तों उसने अपनी मम्मी को शेयर नहीं करी। और उसकी पिता की है आदत, पता है कब पता चली? जब उनके घर में एक बहू आई, यानी कि उसके बेटे की बहू ने जब आवाज़ उठाई तो पता चला सबको कि उसने अपनी बेटी के साथ भी ऐसा किया था। वो मुझसे पूछ रही थी उसकी मम्मी कि उसके साथ क्या करे। मैंने कहा ऐसे इंसान को तो जहर दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं कि वो अपनी ही बहू बेटियों उन सब किसी को भी नहीं छोड़ते। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। आप साना जैसे बनना चाहते हैं, ताना जैसे, और आप अपने घर में रहने वाली बेटियों को सुरक्षित महसूस कराएं। और आपके अंदर इस तरह की, मैं नहीं जानती, मेरे जो प्यारे दोस्त हैं मुझे नहीं लगता उनके अंदर ऐसी भावना होगी, लेकिन वो जानते होंगे आसपास के जो उनके रिश्तेदार हैं उनमें ऐसी भावना होगी। तो दोस्तों उनसे अपनी बेटी, बहू, बेटियों और सबको बचा के रखें, अपनी पत्नियों को भी रक्षा करें उनकी, उनकी आवाज़ सुने, उनकी बात सुने, उनको इतना मतलब दोस्तों की तरह व्यवहार करके वो दबे ना, वो घबराए ना, अपनी बात कह सके अपनी माँ से, अपने बाप से। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों की मतलब सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी यह होता है, छोटे लड़कों के साथ भी। तो उनकी भी बात सुने, फ्रेंडली बने, अपनी ही दुनिया, अपने ही ऑनलाइन दुनिया में, या अपने ही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में, शादी के बाद जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे लोगों के, उनमें ना खोए रहे। अपने बच्चों पे भी ध्यान दें, उनकी ज़िंदगी पे ध्यान दें, उनको कुछ संस्कार दें, उनको बचाएं, उनको महफूज रखें इस बुरी दुनिया से। और दोस्तों ये सिर्फ कलयुग में नहीं हुआ, ये दोस्तों कृष्ण जी के युग में भी होता था, और ये दोस्तों पहले के युगों में भी होता था। इसके एविडेंस मेरे पास है दोस्तों। मैं एक हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। 80% जो फीमेल्स हैं वो पूरी दुनिया में सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्टोरी आपको और भी सतर्क बना पाएंगी और सावधान कर पाएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप अपने घर में रहने वाली बेटियों की इज्जत करेंगे, उनकी आबरू को यूं न उछालेंगे कि वो टूट जाए और कोठों पे नीलाम हो जाए, या वो हर किसी का भोजन बन के रह जाए। ऐसा उनको मत बनने दें। ओके जी।